किसान भाइयों नमस्कार। किसान की सोच यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका फिर से स्वागत है जी। किसान भाइयों देख सकते हैं ये वही खेत है जी जिसमें हमने गन्ने की पत्ती की जुताई करी थी और 3 साल की इसमें पेडी भी थी 0238 गन्ने की। और बहुत ही अच्छा पेडी ने हमारी ने इसने उत्पादन दिया। लगभग 7 ट्रॉली इसमें गन्ना भी हुआ। किसान भाई जो वीडियो लगातार देख रहे उन्हें इस चीज़ की पूरी जानकारी होगी। और भाइयों अब इसमें हमने गेहूं की बुआई कर दी थी। ये लगभग 3 पार्टीशन में हमने खेत की जुताई करी थी, पत्ती की जुताई करी थी। तो ये हमारा पूरा खेत इकसार हो गया था। फिर हमने इसमें गेहूं की बुआई कर दी। DBW 187 गन्ना ये गेहूं की वैरायटी थी इसमें। और भाइयों आज देख सकते हैं 5 जनवरी होगी और गेहूं की कंडीशन देखो कितनी शानदार ये गेहूं होगी। अब इसमें हमने आज एक तो कट्टा डाल दिया जी क्या कहते हैं उसे, यूरिया का, और एक डाल दिया इसमें सल्फर। तो भैया जी दोनों चीज़ डाल दी। हाँ जी भैया, तेल दिया। ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताओ किसान भाई, कुछ मेरे से जानकारी लेना चाह रहे थे कि जैसे गेहूं पानी देने लायक हो रहा और बारिश पड़ गई तो खाद डालना बेटर है या मतलब पानी खाद डाल के पानी दे दें? नहीं, या पहले पानी दे के बाद में खाद लो? अगर बारिश ना होती जी तो हम तो अपनी बात करेंगे। जैसा हमने वो खेत सुखा दिया था ज्यादा। हाँ जी हाँ और जी इसमें गन्ना भी काफी बढ़िया निकला जी। ऊपर वाले के उससे धरती माँ ने बहुत बढ़िया उत्पादन दिया जी। जी। तो पत्ती जोती तो खेत सूख गया था, क्योंकि पत्ती क्या करती है, रही सही नमी को चूस लेती है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हम उसमें सोचते नहीं, जो उसने पिया है पानी खेत का, नमी चूसी है, वो उससे 100 गुना ज्यादा रिटर्न करती है जी। तो इसमें होना भी यही था, पहले पानी देना था इसे। अच्छा। और यूरिया जो था बाद में डलना था, 3 दिन 4 दिन बाद पैर चिपकते में। हाँ, जो मिक्स न्यूट्रिएंट आपको डालने थे वो आप रेत में या गोबर की भुरभुरी खाद में पहले डाल सकते हो। पानी दे दो, लेकिन उसमें यही है, पानी जब आप दोगे हाँ जी, आप ड्रिप से तो दे नहीं रहे ना, फुहारा सिस्टम है, फ्लड वाटर है जी। फ्लड का ही चल रहा आजकल नाम ज्यादा, मतलब जो एक धोरे से एक नाक का तोड़ चले, एक नाक का। हाँ। तो उसमें भेजा हमें सामान। ठीक ठीक ठीक। और तो इसे जो है 5 ही पत्ते में ही गिरना चाहिए। और गन्ने का भी रिजल्ट यही है कि जो सिंगल सुपर फास्फेट है, DAP है या NPK है, वो जमीन में जुतनी चाहिए, जमीन में दबनी चाहिए। बाकी जो यूरिया है वो स्प्रे के माध्यम से जड़ों पर करते रहो। बाजा 25 से 45 किलो एक बीघे में फेंक दे जब मंडे, बाजा मजदूर को बेचारे को गिरने का पता नहीं। 5 किलो यूरिया एक बीघे को डबल कोट कर दे। और जड़ का यूरिया इतना भयंकर लगता है, इसलिए पैर चिपकते में। और वही काम हो गया, बारिश पड़ गई, 2 दिन झड़ रहा जी बेहतरीन वाला, मेरे पैर कहीं नहीं धसे, मट्टी बढ़िया सेट होगी इसमें। तो मतलब बारिश को पानी मान ले, बस वो पानी हो गया। ठीक है। अब हमने इसमें डाल दिया। अब जो है 1 हफ्ते बाद देखना आप, ये तो वैसे भी DBW है जी, जो 187 है, बढ़िया बढ़ने वाला, मेड्डा करने वाला बीज है। और यो भी नहीं, हम तो अभी कुछ दिन पहले तक बहुत ही कम दिनों की वैरायटी थी 226। ठीक है। जो सभी की प्यारी है, चहेती है, सदाबहार। पचेती कैसी बोलो, अगेती में लागत में तो लगाओ, पचेती में जो है हल्का सा एक पानी फालतू काट दो। ठीक ठीक ठीक, ये है। तो एक जानकारी और लेना चाहूंगा, जैसे इसमें इस बार हमने गोबर का खाद तो डाला ही नहीं था। हाँ, यहाँ तक डालना था बस। ये जो सूद में ये जो तकड़े गेहूं चमक रहे हैं आपको, इसमें जो है ये 1-2 फाट के बराबर लाइन थी। हाँ। वो जुताई में भी दिख रही थी लाइन। नहीं, वो यहाँ भी दिख रही, देखो आपको गेहूं देखो। हाँ जी। ऐसा पूरे खेत में कहीं नहीं है, वो थोड़ा स्लो स्पीड से चल रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा है। जी जी। तो जड़ती में डाको तो गोबर की खाद आप कच्ची भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, डालते रहो छोटी डेरी। और जिस दिन आपका खेत जुताई आवे उस दिन फैला के वो ऑटोमेटिक फर्मेंट हो जा, क्योंकि वहां से उठ के बुग्गी में गिरा, बुग्गी से उठ के यहाँ गिर गया, और यहाँ उसे जो है सारी चीजें मिल रही हैं, मौसम पूरा मिल रहा है, ओस लग रही है, तो वो इतना जो है उसका फर्मेंटेशन हो जाए, उसे जो है फैला के तुरंत ही धूप लगने नहीं देनी उसे, जो है साथ के साथ ही उसमें रूटावेटर या अपनी हैरो वगैरह चीजें जो भी निकालना वो निकाल दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। अब जैसे हमने ये खाद डाल दिया, मौसम कभी परवा हो जा कभी पछवा हो जा, मान के चलो बारिश ना पड़े तो तब भी इसे पानी नहीं आना जी। कब तक? जब तक बिल्कुल धरती सफेद ना हो जा। और यही बात ध्यान में आई है, जिन भाइयों के क्षेत्रों में रेड रोट है जी, वो भी गन्ने को पूरा खींच के ही पानी दें, धरती सफेद करके, जब उसमें हल्की हल्की तरेड़ पटन लगे जी, यही रोकथाम है। और एक ट्राइकोडर्मा से पहले मिट्टी को ट्रीट कर लो जी जी, तो 101% नहीं 200% रेड रूट फेल हो जाएगा, बिल्कुल गन्ने में आने का नहीं। बिल्कुल। और यही नियम इसमें लगाया जाएगा कि बिल्कुल खींच के, बिल्कुल इसका दम निकाल, जब मतलब लगेगा कि हाँ अब सफेद हो गया
देखो गिल्ला ज्यादा रहेगा, हाँ जी, अकेला पौधा चलेगा, गन्ने का हो, इसका हो, किसी भी फसल का हो जी, पीला पीला चलेगा, ठीक है। जब तक ये सूखेगा नहीं जी, क्योंकि रात की ओस 12 घंटे की ओस पड़ती है। हाँ मतलब बिल्कुल जब सुबह हमें यहाँ तर हो जा सारा मामला। ये बात है। और कल पूरे दिन कितना कोहरा रहा, आज ही थोड़ा ठीक से रहा। पूरे दिन हवा चले, पछुआ हुआ और धूप निकले, हाँ जी, वो इसके लिए एक डोज है। हवा लगनी चाहिए, पानी सोना चाहिए, रात को फिर 10-12 घंटे ओस पड़ रही है, हाँ जी, उतना बहुत है जी। 2 पानी का गेहूं हो जाता है, पर किसान करते नहीं, 5 पानी देते हैं जबरदस्ती। और जैसा ये किसान और जो है मतलब बहुत भाई मैंने देखा बारिश भी पड़ रही, पानी भी दे रहे, खाद भी गिर रहे, उनके बारे में क्या कहोगे? बस वे हमसे थोड़े ज़्यादा ज्ञानी हैं, वे अपना वो फॉर्मूला बता नहीं रहे कि वे कर क्या रहे हैं और आगे हो क्या रहा है और आगे पैदावार कैसी हो रही है, क्योंकि ये तो बहुत नाजुक फसल है। आप गन्ने को देखो, गन्ना इतनी मतलब अब इसमें आपके कहने का मतलब ये है जैसा अब ये बारिश पड़ी झड़ रहा, तो इसे एक पानी में लिख दो, ये एक पानी माना जाएगा, जैसा हमने 12 का एक पानी दे दिया, हाँ, दे दिया। और बहुत भाई क्या सोचेंगे बारिश चाहे बाढ़ आ जाए लेकिन 12 के पानी को पानी मान लेंगे। यो जो नियम है बारिश का, हाँ जी, यो सिर्फ गन्ने की बुआई पे नहीं लगता, गन्ना उसी दिन से बोया हुआ मानना जाएगा जिस दिन आप पानी दे दोगे जी, चाहे खुड्डों पे को पानी उतर जा। हाँ जी, हाँ जी। बारिश का पानी सिर्फ एक गन्ना ही ऐसा है कि जो गन्ने में पानी आपको 12 का देना ही पड़ेगा जी, क्योंकि वो जो फसल है वो एक ठोस फसल है जी, और उसमें जो है जो उसके न्यूक्लियर पॉइंट होते हैं या उसे बस जैसे पले का खेत बो के मतलब गिल्ला, हाँ, पले में बो के मेड़ा मार दे, उसमें खाद वाद डाल के जो है उसमें मेड़ा लगा दो, तो वो मन नहीं जाएगी, धीरे फिर वो फिर स्पीड कम हो जाएगी, वो उतरे आराम से जमेगा। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसा एक खाद हमने ये लगा दिया इसमें, तो इस खाद के बाद में अब हम दूसरी डोज कब देंगे इसे? वो तो जी लंबा टाइम है, वो तो अब मुझे तो ये लग रहा कि जैसे हमने इस खेत में पत्ती जुताई कर रखी है, हाँ जी, हाँ जी, आधे खाद का काम तो उसने ही कर दिया, ठीक, उसमें ही हमने हल्का यूरिया भी डाला था, तो नाइट्रोजन और वो डीएपी तो हमने वहीं बना दी, ठीक है, और 2 साल की पत्ती पहले भी है और वो झुंडा भी है, और जो है दुनिया भर का लोहा लंगड़ की साइज में, तो आधे खाद की पूर्ति होगी, आधी होगी, अब इस डोज की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप चाहें तो गाब से पहले जी, तो गाब का मोटा पत्ता निकलता है चौड़ा, जो लास्ट में बाल निकलने से पहले की स्थिति है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप जो है अगर चाहें तो अगर गेहूं की जो आती है एनपीके की स्प्रे होती है गेहूं पे, हाँ जी, वैसे हम ज्यादा करते नहीं कभी भी, हम बचाते हैं गेहूं को स्प्रे से, लेकिन अगर किसी भाई को पैदावार और भी बढ़ानी है तो एनपीके का स्प्रे आप कर सकते हैं, या जैसे खेत की कंडीशन के ऊपर बात है, अगर पीला पीला खेत चल रहा है, खेत मांग रहा है, खेत बिल्कुल डार्क रेड चल रहा है, तो इसके धोरे को यूरिया स्प्रे बिल्कुल मत निकालना, खराब हो जाएगा खेत, मतलब डार्क हरा कलर है, हाँ एकदम, क्योंकि जब वो अपनी ग्रीननेस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा ना, हाँ जी, तो उसमें फिर ब्लाइट आएगा, ठीक है, और वो ब्लाइट जो है पूरे गेहूं को खराब कर देगा। आपके जगह जगह आपने देखे भी होंगे कि जहाँ थोड़ी झील सी रहती है और गेहूं शुरू में सबसे तगड़ा जमका आता है, और ज्यादा पानी की वजह से, ज्यादा नमी की वजह से वो दड़िया पूरी तकड़ी होगी, फिर वो गिर जाएगी और फिर वो खराब हो जाएगी, बाल भी इतनी इतनी सी रह जाए उसकी, बिल्कुल। और जो थोड़ी ऊंचाई पे होगा गेहूं, जहाँ कम पानी आएगा, वहाँ जो है ज्यादा पौधे होंगे, सभी पे बाल होगा, मोटा दाना होगा। तो मतलब खेत की कंडीशन के ऊपर डिपेंड है पानी और डोज, क्योंकि हर क्षेत्र की जमीन अलग है, पानी का सिस्टम अलग है, वहाँ मौसम का भी प्रभाव अलग है। जी जी जी, कहीं धूप का प्रभाव ज्यादा है, कहीं धूप का प्रभाव कम है, कहीं मिट्टी ज्यादा ताकतवर है, कहीं मिट्टी रेतीली है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज है, अब अपने खेत को देख कर करें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी पुनीत भाई। किसान भाइयों, खेत की कंडीशन हर जगह की अलग अलग है और हर बीज की अलग है, तो उसी हिसाब से आप काम करें। ये हमारा DBW 187 है, इसके हिसाब से हमने ये डोज डाल दी। अगर आगे भविष्य में मान के चलो, अभी तो बहुत लंबा समय है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसका कलर देखेंगे तब इसमें कुछ लगाओगे, नहीं तो अब इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब मुझे लग रहा जी, जैसा हमने पत्ती जोत रखी और हमने पत्ती का रिजल्ट देखा, यो NPK की स्प्रे को मांगने का नहीं जी, पैसों का पैकेट आएगा, मेहनत लगेगी, समय लगेगा, और तो मैंने देखा है पत्ती के बहुत बेटर रिजल्ट है पत्ती जोतने के। अब तो वो तो कम से कम 1-1.5 महीने बाद में गलनी शुरू होगी, जोत रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा किसी भी गेहूं में NPK का वैसा स्प्रे की जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन अगर किसी भाई के फिर भी गेहूं कमजोर चल रहे हैं तो NPK का स्प्रे बेस्ट है, द बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी सुझाव हो, मन में कैसे भाव आए हो, कमेंट जरूर करें। नमस्कार।